Taurus, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 15 March to 21 March. Your overall energies, overall look for 15 March to 21 March. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है 15 मार्च से लेकर के 21 मार्च। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फर्स्ट यू हैव द हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस, टेन ऑफ पेंटिकल, द फूल एंड सिक्स ऑफ कप्स। देखिए ये वीक जैसे ही स्टार्ट होगा तो कुछ आपके पास्ट में करे हुए डिसीजंस हैं, कुछ फैसले हैं जो कि आपको अब आकर के हैंग कर देंगे, आपको स्ट्रक कर देंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। देखें वो फैसले तो आपने जिस तरह से लेने थे ले लिए, जल्दबाजी में लिए या फिर उस सिचुएशन में आपको वो सही लगे थे, बट अब आकर के वो आपके लिए एक तरह से मुसीबत का बाइस बन सकते हैं। आपको ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, आप वर्ल्डली अफेयर से डिटैच हो रहे हैं, आपको कोई अब परवाह नहीं है कि क्या चल रहा है आसपास, क्या हो रहा है। आप बस अपनी परेशानियों में काफ़ी ज़्यादा उलझ सकते हैं। तो देखें ये वो टाइम है जहाँ पे उन चीज़ों से कुछ सबक हासिल किया जाए, कुछ लेसन्स लिए जाएँ कि आने वाली लाइफ के लिए उस तरह से आगे डिसीजंस नहीं लेने। आपको आपके पार्टनर वाली साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहे हैं। इसके लिए हो सकता है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बातों को यानी कि महसूस तो बहुत कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें काफ़ी जगहों पर काफ़ी सारी आपकी बातें तकलीफ़ दे रही हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं, लेकिन वो बज़ाहिर ये चीज़ शो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर ऐसा कुछ बोला तो हो सकता है कि रिलेशनशिप टूटने की नौबत आ सकती है। इसीलिए वो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बातें सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखेंगे। यहाँ पे अब आपको समझना होगा कि आपकी कोई भी बात उन्हें हर्ट नहीं करी हो। बाकी फिर से कुछ डिसीजंस आप जल्दबाजी में लेंगे इस वीक जो कि बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे आपने स्लोली आपने स्टेप्स ले लें, ये नहीं करना कि आप जल्दबाजी में करते चले जा रहे हैं और बस आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि एक तरफ आप काफ़ी इरिटेट भी हैं और उस इरिटेशन में होगा ये कि आप फिर से वही चीज़ें दोहराने लगेंगे, आप फिर से जल्दबाजी में अपने काम करने लगेंगे जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना। इस चीज़ को आपने थोड़ा सा अवॉइड करने की टाइम है चीज़ों को बैलेंस करके चलने का। चाहे एक तरफ रिलेशनशिप हो, एक तरफ करियर हो, एक तरफ आपके ड्रीम्स हो, आपने सब कुछ बैलेंस करके चलना है। और जो आपके कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं अब वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, फैसले आपके हक में आने लगेंगे। बाकी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके मनी रिलेटेड इश्यूज खत्म होने वाले हैं और यहाँ तक कि आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी और शेड्यूल भी काफ़ी बिजी जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर सकें। बट आपको कैसे भी कर अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वक्त निकालना होगा क्योंकि ये ना हो कि वो आपसे दूर होते चले जाएँ और फिर से उनसे जो है बातचीत करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहे। बाकी आपके पास द फूल का कार्ड है, फिर से कोई न्यू स्टेप, कोई न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, कोई फ्रेश स्टार्ट अपनी लाइफ में आप लेने जा रहे हैं। बट देखिए ये टाइम है लोगों की गाइडेंस से चलने का। जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, वेल विशर्स हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप किसी की बात को नहीं मानेंगे क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि आप अपनी लाइफ के लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। और जिस सिचुएशन में आप हैं यानी कि आपका माइंड अभी स्ट्रक हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, वहीं पर तो आपको लोगों की बात को थोड़ा सा सुनना होगा, फॉलो करना होगा। वो लोग आपको दिल से कुछ ना कुछ एडवाइस करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है उनके पास काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंस भी हो जिनकी बेस पे वो आपको गाइडेंस दे रहे होंगे। तो कोशिश करिएगा थोड़ा सा उनकी बात को सुन लीजिएगा। बाकी आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप है जो कि अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, यानी कि ये कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, आपका कोई दिल से बहुत करीब हो सकता है यानी कि कोई पर्सन, और यहाँ फिर आपका पास्ट का रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। उसकी एनर्जीज, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स ओवर कंट्रोल नजर आ रही हैं। वो दिल से चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप तक वापस आए और दोबारा से रिलेशनशिप को स्टार्ट किया जा सके। ये स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस की एनर्जीज लग रही हैं, यानी कि वो इंसान जो है वो स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस में से हो सकता है, लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ के लिए क्या फैसला लेते हैं और क्या नहीं लेते। बस कोशिश ये करिएगा कि जैसे आपको पहले इस हफ्ते के शुरू में ही आपको कुछ डिसीजन स्ट्रक करें, आपको हैंग करें, उसी तरह से आगे आपने नहीं बर्ताव करना, नहीं तो फिर से आप मुसीबतों में फंसते चले जाएंगे और आपके लिए माहौल इतना टेंशन वाला बन जाएगा कि आपको फिर समझ में ही नहीं आएगा कि आपको आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। ये ना हो कि आप किसी गलत ट्रैक पर
निकल जाएं और बाद में फिर आप उसके लिए पछताते नहीं कि ये आपने क्या कर दिया और क्यों कर दिया। तो ये आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। बाकी जो आपके यानी कि वेल विशर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, दिल से आपको चाहते हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आप अगर उनकी गाइडेंस के साथ चलेंगे तो आपके लिए वही मुश्किलें जो हैं वो आसानियों में बदल जाएंगी। बेहतरीन फैसला कीजिएगा अपने लिए, जो भी आपने करना है आगे लाइफ के लिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।